अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। हमारा आज का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और हम आज अपना न्यू टॉपिक कवर करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिसिज्म। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि साइंस क्या है, ठीक है, और क्या सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है। हमने इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट अपने आर्गूमेंट दिया है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आज हम साइंटिफिक मेथड पे बात करेंगे और इस पे क्या क्या क्रिटिसिज्म्स की हैं सोशियोलॉजिस्ट ने या थिंकर्स ने, ठीक है। तो उसको स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड से। पहले समझ लेते हैं कि हमने साइंस तो समझ ली थी, आज हम समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है, ठीक है। कोई भी मेथड या प्रोसीजर जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उसको फॉलो करो तो उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंस ने एक तरीकाकार दे दिया है अपने रिसर्चर्स को कि आपने इस तरीके पे चलना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और हमें रिसर्च ला के देनी है, ठीक है। अब वो स्टेप्स कौन हैं से हैं अब हम बारी बारी देखते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, ठीक है। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमने किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है। देन उससे रिलेटेड पहले कोई काम हो चुका है, कोई डाटा हमारे पास मौजूद है तो हम उस लिटरेचर का रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब हम अपना लिटरेचर का रिव्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हम एक अपना हाइपोथेसिस बना लेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपकी एक रॉ थ्योरी बन जाती है। जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उस से रिलेटेड आपने एक थ्योरी बना ली है अपनी आपकी आगे। अब आप उसको अपनी उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आप एक डाटा कलेक्ट करोगे, कलेक्शन ऑफ डाटा करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा आपकी चेकिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। कि आप रिलायबिलिटी इस तरह होनी चाहिए ना कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो अगला बंदा भी अगर रिसर्च के लिए निकलता तो वो भी इसी डाटा को कलेक्ट करता और यही चीज़ें वो भी देखता, ठीक है। तो रिलायबल होना चाहिए। मतलब आप चाहे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के रिसर्च कर रहे हो या चाहे यूरोप में बैठ के कर रहे हो या पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके में आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जगह कोई और रिसर्चर जा रहा है तो वो भी इन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करता, यही डाटा कलेक्ट करता, तो आपकी रिसर्च रिलायबिलिटी होगी। वैलिडिटी हो गई है, आपको वैलिडिटी चाहिए। वैलिडिटी हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में थोड़ी डिटेल में भी समझेंगे। इधर हम इतना सा पॉइंट समझ लेते हैं वैलिडिटी से रिलेटेड कि वैलिडिटी तब आती है यानी कि आप जो चीज़ ढूंढने निकले हो ना, जो आप रिसर्च करने निकले हो वही चीज़ ही आपने रिसर्च करके लानी है, ना कि आपका ध्यान नहीं बटना चाहिए। आप इधर उधर से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, आप टू द पॉइंट होने चाहिए। जो आप ढूंढने निकले हो वही आप ढूंढोगे, तो आपकी रिसर्च में वैलिडिटी आ गई। टेस्टिंग हाइपोथेसिस विद फैक्ट्स। अब आपने अपना हाइपोथेसिस जो है उसको फैक्ट्स के साथ क्या करेंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे। देन आप जनरल लॉज बनाएंगे और आपकी थ्योरीज बनेगी। और ये सब कुछ होने के बाद आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपने अपना डाटा प्रेजेंट करना है। तो जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप साइंटिफिक मेथड के मुताबिक आपने रिसर्च कर दी। अब रिसर्च करते हुए हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, ठीक है। हमारे पास साइंस में कोई जगह नहीं है प्रेजुडिस के लिए या इमोशंस के लिए, बाइसेस के लिए देयर इज़ नो प्लेस। आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, स्टिक रहना है अपनी रिसर्च के साथ, अपनी राय नहीं देनी है, अपने इमोशंस को उसके बीच में नहीं आने देना। साइंटिफिक मेथड को समझ लिया, अब हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं, ठीक है। कि क्रिटिसिज्म क्या, क्रिटिसिज्म हुई है साइंटिफिक मेथड पे। मेथड इज जस्ट मीन्स टू एन एंड, साइंटिफिक मेथड इज जस्ट वन मेथड अमंग मैनी। आप अगर किसी चीज़ का मेथड की बात करते हो ना तो मेथड आपका मतलब है कि आपने एक चीज़ को एक एंड दे दिया, एक बता दिया कि भाई ये तरीकाकार है, ये काम आपने इस तरीके से करना है, तो बस वहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है ना वो कोई इकलौता मेथड नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं रिसर्च करने के, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के, अपनी रिसर्च देने के। तो सिर्फ साइंटिफिक मेथड तो ना हुआ ना कि एक यही है, बहुत सारे तरीकों में एक ये तरीका है। हम अपने कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि हम और किन किन तरीकों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक मेथड जो है उन्हीं मेथड में से एक मेथड है। तो
तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वन मैथड इज बैड फॉर द ग्रोथ ऑफ द नॉलेज। तो फिर ग्लोरिफिकेशन क्यों की जाए साइंस की? क्योंकि जब आप एक ही मेथड की ग्लोरिफिकेशन करोगे तो जो नॉलेज ऑफ ग्रोथ है वो रुक जाएगी। आपको और कहीं से भी बाकी रिसर्चेस से भी आपको नॉलेज आ रही है तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हो। तो लेट द डाइवर्सिटी कम, ठीक है, आप जो है डाइवर्सिटी को आने दो, सिर्फ साइंस को ग्लोरीफाई ना करो। साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन इंडक्शन एंड इट डज नॉट प्रमोट रिफ्यूटेबिलिटी। इंडक्शन वर्ड का क्या मतलब है इसको समझते हैं एंड देन रिफ्यूटेबिलिटी को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक मेथड जो है वो इंडक्शन पे बेस करता है। इंडक्शन से मतलब ये है कि आपने बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया और उसकी बेसिस पे आपने थ्योरी बना ली, ठीक है। एक ये तरीका है, तो यानी डाटा से क्या है, थ्योरी है। या आप ऐसा करते हो कि थ्योरी बनी हुई है, आपने उससे रिलेटेड डाटा बना लिया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया, तो थ्योरी से डाटा आ गया। तो ये चीज़ क्या है, साइंस जो है वो बेस करती है या तो आप डाटा से थ्योरी बनाते हो या थ्योरी से आप डाटा बनाते हो, ठीक है। ये रिफ्यूटेबिलिटी को नहीं प्रमोट करी। रिफ्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है, वर्डिंग में आप ले लो कि ओवरलुक कर रही है चीज़ों को। किस तरीके से ओवरलुक करी है? फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करने जाते हो किसी भी एक इलाके की, मखसूस इलाके की औरतों पे रिसर्च करते हो, आप देखते हो कि जो 90% ख़वातीन हैं वो घर में रहना पसंद करती हैं, घर के काम काज करने में कंफर्टेबल हैं, बाहर जाने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, वर्किंग वुमेंस नहीं हैं। तो आप अपनी राय दे देते हो कि भाई इस इलाके की जो 90% वुमेंस हैं वो घर पे रहना पसंद करती है, इसीलिए नहीं घर पे रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। तो आपने 90% की बात को हाईलाइट कर दिया, जो बाकी 10% की औरतें हैं उनका क्या, ठीक है, उनकी राय कहाँ गई या उनके बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? तो आपने उन 10% औरतों को क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया। तो साइंस यही काम कर रही है कि इंडक्शन पे बेस हो रही है और रिफ्यूटेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। साइंस में एक रिलेटिव प्रेडिक्शन, साइंस जो है वो प्रेडिक्शन पे बेस करती है। मिसाल के तौर पर वो बात करती है कि हाँ ए है, अगर वो तो इस तरह होगा तो बी भी इसी तरह होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसके ये समझ लेते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी डायग्नोसिस कराने, तो आप कुछ अपनी सिम्टम्स बताते हैं, मेरे सर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, मुझे भूख नहीं लग रही। तो वो सारे सिम्टम्स सुन के डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि आपको ये वाली बीमारी है, ठीक है, प्रेडिक्ट कर रहा है ना। तो इसी तरीके से यानी जो साइंस है वो प्रेडिक्शन पे बेस कर रही है। अब हम कुछ थिंकर्स की क्रिटिसिज्म को लेके सामने रखते हैं, उन पे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों थिंकर्स, आप इनकी क्रिटिसिज्म को याद रख लीजिएगा। इसको साइंस में और साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप इसको इसमें कोट कर सकते हो, आपका आंसर काफ़ी प्रेजेंटेबल बन जाएगा। पहला है थॉमस कोहन। थॉमस कोहन की जो को देखते हैं कि भाई वो क्या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं साइंस पे, साइंटिफिक मेथड पे। उनकी बुक है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। थॉमस कहते हैं कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो एक कंटिन्यूस कलेक्टिव मेथड है, ठीक है। एक मतलब आप ये समझ लें इस बात को कि ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। हर बंदा आ रहा है और बता रहा है कि भाई ये चीज़ इस तरह की जाएगी तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, मतलब कोई एंड नहीं आया इसका। तो अगर एंड नहीं आया तो आप इसको क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं हमारे वो नॉन साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए भी उन्होंने ग्रो किया है और वो मेच्योर्ड हुए हैं। मिसाल के तौर पर हिस्ट्री हो गई और हमारी फिलॉसफी हो गई। जो रिसर्चर है साइंटिफिक मेथड पे वो अजम्पशंस देते हैं, ठीक है, अपनी अजम्पशंस पे बात करते हैं, इसीलिए ज़्यादा ग्लोरीफाई ना किया जाए साइंस को। आजकल की जो साइंस है उनके ख्याल में वो कॉलोनाइज्ड हुई हुई है स्टेट और कैपिटलिस्ट से। साइंस शुड बी गिवन फ्रीडम। क्या मतलब है कि स्टेट का क्यों असर है साइंस पर? फॉर एग्जांपल इस बात को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि तो थॉमस कहते हैं कि जो आप ये देख लें कि जो आपकी रिसर्च हो रही हैं आपकी सोसाइटी में, ठीक है, वो रिसर्चेस करवा कौन रहा है, कौन कंडक्ट करवाता है? गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, ठीक है। वो हाईलाइट करती है आपके प्रॉब्लम कि भाई जाओ इस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करके लाओ, ठीक है। तो क्या हो गई, साइंस किसके कंट्रोल में? साइंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन आप कहते हो ना कि इन्वेंट होती है, तो वो मेडिसिन किस लिए इजाद हो रही है? अपने प्रॉफिट के लिए। स्टेट को और अमीर होना है, पैसा कमाना है, अपनी प्रॉफिट के लिए वो कर रही है। तो थॉमस साहब कहते हैं कि भाई साइंस को थोड़ी आज़ादी दे दो, ठीक है। वो इंडिविजुअल को के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इंडिविजुअल क्या है, एलिनेटेड हैं। एलिनेटेड का मतलब है कि अपने आप से ही जुदा है। तो आप साइंस को थोड़ी फ्रीडम दो ताकि रियल इंडिविजुअल सामने आ सके।
ये हमारे थॉमस कोहन की क्रिटिसिज्म थी। नेक्स्ट है हमारे पास थियोडोर अडोर्नो। थियोडोर अडोर्नो आपको साइंस की बताएंगे ग्रोथ के बारे में, ठीक है, बात करते हैं। वो कहते हैं कि 17 एंड 18 सेंचुरी में साइंस ने क्या किया, नेचर को पढ़ना स्टार्ट किया। देन 19th सेंचुरी में उसने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। 20th सेंचुरी में वॉर हेड आ गया, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ साइंस आ गया, इंसानों का बेड़ा गर्क कर दिया साइंस ने, ठीक है, नेचर का भी। 21st सेंचुरी में क्या हो गई, साइंस जो है वो स्टेट और कैपिटलिस्ट ने कॉलोनाइज कर दी है। तो हमें फिर साइंस को सेलिब्रेट नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या है, चॉइसेस और फ्रीडम नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ स्टेट के कंट्रोल में आ गई है। तो फिर साइंस को किस बात में आप लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, साइंस तो खुद ही इंडिपेंडेंट ना हुई ना, साइंस तो खुद ही अंडर कंट्रोल चल रही है। तो फिर डोंट ग्लोरीफाई द साइंस। कार्ल योंग हमारे पास नेक्स्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं ये, साइकोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है। कार्ल योंग कहते हैं कि जो सब्जेक्टिव थिंग्स हैं, जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, आपकी ब्यूटी हो गई, आपका नॉलेज होगा, आपका प्लेयर हो गया, आप उसको साइंटिफिक मेथड से कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो जो मेथडोलॉजी है हर डिसिप्लिन की स्पेसिफिक है और उनको उसी मेथडोलॉजी से रिलेटेड काम करने दो। अगर ह्यूमन बिहेवियरल साइंसेस है तो उनको अपने तरीके से रिसर्चेस करने दो, काम करने दो, डेटा कलेक्ट करने दो। वो बाउंड नहीं है कि वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे तो वो साइंस बनेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अपना तौर तरीका है, वो अपने तौर तरीके से रिसर्चेस करें एंड ग्रोथ ऑफ नॉलेज को इम्प्रूव करें, ठीक है। जो नेचुरल साइंसेज है वो अपने तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉल फेयरबैंड। पॉल फेयरबैंड इन सब में से हाईली क्रिटिकल हैं, ठीक है, मतलब इतना क्रिटिकल इंसान आपको नहीं मिलेगा कोई। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, उन्होंने तो एक न्यू टर्म ही यूज़ कर दिया कि साइंटिफिक मेथड इज फॉर्म ऑफ एपिस्टेमोलॉजी अनार्किज्म। एपिस्टेमोलॉजी अनार्किज्म से उनका मतलब है क्या है, एपिस्टेमोलॉजी से मतलब है एकेडमिक अनार्की। वो कहते हैं कि भाई साइंटिफिक मेथड ने ना एक अफवाह फैलाई हुई, एक अनार्की फैलाई हुई है कि कोई भी डिसिप्लिन जो कि साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता उसको आपने सीरियसली लेना ही नहीं है, ठीक है। साइंस जो है वो सीधी सी बात है कि वो ह्यूमंस की प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकती। तो बिहेवियरल साइंस के जो रिसर्चर्स हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी साइंसेस को लेके चलें। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर थे, उनका साइंटिफिक मेथड पे क्रिटिसिज्म सर्च पढ़ लिया, समझ लिया। तो हमने साइंस को कवर कर लिया, हमने सोशियोलॉजी एज अ साइंस को भी कवर कर लिया, हमने साइंटिफिक मेथड को और उसके क्रिटिसिज्म को भी कवर कर लिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सोशियोलॉजी के रिसर्च वाले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे कि सोशियोलॉजी में हम किस तरीके से रिसर्च करते हैं, किस किस्म की रिसर्चेज होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो आप मेरे साथ बनिए रहिएगा और आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा ताकि आपकी सोशियोलॉजी अच्छे से कवर हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।